बेटी ने बीमार मां को छोड़ के भाग गई। देखिए इस वीडियो को। मैं हूं अम्मार खान, आप देख रहे हैं आदि टीवी न्यूज़। हम आपको बता दें इस वक्त हम जदीमरी में हैं। जदीमरी में यहाँ पे गुलजार होटल के सामने एक चौल है जिसमें एक औरत रहती थी भाड़े से। उसने अपनी माँ को, बीमार माँ को छोड़ के वो अपने पति के साथ कहीं भाग गई है और उसका पिछले कई दिनों से कुछ पता नहीं चल रहा। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि वो कर्जे में डूबी हुई थी, इस वजह से भाग गई और माँ को छोड़ के वो कैसे भाग सकती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। उसकी माँ भी बीमार है, माँ को पैरालाइज हुआ है और जो रूम का मकान मालिक है वो उसकी माँ का देखभाल कर रहा है। और रूम के मकान मालिक ने हमसे बातचीत के दौरान क्या जानकारी दी वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से था पूरा मामला। भाई क्या नाम है आपका और आप इस घर के कौन हैं? मेरा नाम दिनेश अशोक जावले है और मैं इस घर का घर मालकिन का लड़का हूँ। क्या मामला सामने आया है जो आपने हमें बुलाया है? ये इसलिए बुलाया है कि अपने एक बेटी है यहाँ पर जो मेरी भाड़ोतरन रहती थी, समरीन वसीम पठान। वो घर छोड़ के भाग गई है अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के। कितना दिन हो गया? ये 15 दिन हो गया आज उनका। 15 दिन से इनका देखभाल कौन कर रहा है और किस तरीके? ये सब चाली वाली मिलकर हम लोग है ना सब मदद कर रहे हैं। सबसे मदद मांगी जा रही है और सब लोग कुछ ना कुछ पैसे दे रहे हैं, जैसे कि उनकी दवाइयों के लिए, डायपर चेंज करना, क्योंकि वो पूरी तरह से बेड पर है सबसे पहली बात तो, और उनको पैरालाइज हुआ है। तो सब पूरे के पूरे जो चाली वाले हैं, खाना देना, कोई उसका डायपर का खर्चा उठा रहा है, कोई पैसे देकर जा रहा है। लेकिन सिर्फ पैसों से तो मदद पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि लोग भी कितने तक देंगे, एक हद तक वो भी रुक ही जाएंगे। तो उसके लिए ये कोशिश है कि वो आए और अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर जाए यहाँ से। और कहीं ना कहीं इस पूरे देश में एक जो वातावरण चल रहा है, राजनीति चल रही है हिंदू मुस्लिम की, जैसे कि आपने भी अपना नाम बताया, और जो पूरा महिला रही मुस्लिम है, तो इस तरह कुछ भेदभाव है कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब जगह से ना ही कोई यहाँ पर कोई जातिवादी नहीं करके जा रहा है, क्योंकि जो भी आ रहा है वो एक इंसानियत के मार्फत आए जा रहा है। सबसे बड़ा इंसानियत का, क्योंकि धर्म जो बोलता है कि ना बड़ा इंसान है, धर्म तो सबसे बड़ा है ही, लेकिन उससे पहले एक इंसान को जानना जरूरी है। और वो बूढ़ी माँ को देखकर ही सब लोग आ रहे हैं आगे। क्योंकि आपने नाम बताया बेटी का समरीन, वो क्या काम करती है और कब से आ रही है? वो मित्तल स्टेट में कहीं पर जॉब पर है कंपनी में, जहाँ पर वो जैसे कि वो सुपरवाइज़र के रोल पर थी और वो अच्छे से पढ़ी भी थी, ग्रेजुएशन उनका कंप्लीट हुआ था अच्छे से। और कौन कौन रहता है उनके साथ में? उनके साथ उनका एक बेटा रहता था जो 4 साल का है, और उनकी माँ और पिताजी और वो खुद, और उनके हस्बैंड है वसीम पठान करके, वो पुणे में कभी कभी आया करते थे, वो पुणे में रहते थे। अपील रहेगी आपकी? यही अपील रहेगी कि वो आए और अपनी माँ बाप को यहाँ से लेकर जाए, क्योंकि माँ की हालत नहीं देखी जा रही है। माँ को कब से पैरालाइज है और क्या? ये वो यहाँ पर आने के पहले से उनको पैरालाइज हुआ था, लेकिन ये 1 महीने में वो ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तभी वो खुद उन्होंने जाके हॉस्पिटल, सायन हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया था, और जब भी डिस्चार्ज लेकर आए उसके 4थे दिन यहाँ से भाग गई। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम इब्राहिम खान है। यहाँ पर आप कब से रहते हो? मैं तो मतलब लगभग मुझे 20 साल से, मेरी उम्र 24 साल है। हाँ, हम लोग उससे पहले से यहाँ पे रहते हैं। मामला सामने आ रहा है कि एक बेटी जो है अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ करके फरार है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे रमज़ान के वक्त और माँ को ज़रूरत है तब बेटी फरार है? मेरा बस यही है कहना है उनसे कि रमज़ान का महीना है और फिर कैसा है, वो पैरालाइज है। सबसे पहले उनकी माँ जो है पैरालाइज है, तो उनको खुद इस चीज़ को सोचना चाहिए कि उनकी बूढ़ी माँ का कोई सहारा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फिर भी यहाँ के लोग अच्छे हैं, वो लोग बूढ़ी माँ का सहारा देख के लोग सब कुछ हेल्प कर रहे हैं। और एक आदमी कब तक हेल्प कर रहा है ये भी आप खुद जानते हो इस चीज़ को, तो उन्हें खुद इतना सोचना चाहिए कि मैं जिस तरीके से गई उस तरीके से वापस आ जाऊँ, अपनी माँ को मैं लेके जाऊँ यहाँ से। अच्छा, ऐसा इंसान जो है खास तौर पर काफ़ी बार जो है मजबूरी में करता है, या बेटी है वो ऐसा भी हो सकता है, तो क्या लगता है कुछ मजबूरी अगर आपको बताएंगे आप लोग मदद? ठीक है, मजबूरी है, कोई बात नहीं। हम लोग के सामने बोले तो आप आगे एक बार कि हाँ मेरी ये मजबूरी है, तो हम लोग भी उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। आप बोलोगे नहीं कुछ नहीं वाले, अकेला आप निकल जाओगे कहीं पर भी XYZ, लेकिन आपकी जो माँ है आप भी तो कल को माँ बनने, आप भी, आपका भी औलाद है आपके आगे, कल आपके आगे ये चीज़ आएगी तो भी आपके दिल पे क्या बीतेगी, आप उस चीज़ के लिए बताइए। उनसे मेरा एक ही कहना है कि आप यहाँ भी हो कहीं भी हो, आप जल्दी से आओ, अपनी माँ को लेके जाओ यहाँ से। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आदि टीवी न्यूज़। मैं फिर आज दूँगा एक नई न्यूज़ के साथ। अम्मार।